आज के क्लास में हम लोग डिप्रिसिएशन का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ कि मधुबनी स्टील कंपनी एक है, इसके पास एक मशीनरी है। 1 अप्रैल 2018 को इन्होंने ख़रीदा है 20,000 रुपये की कॉस्ट का, और 1 अप्रैल 2019 को इन्होंने एक दूसरी मशीनरी भी ख़रीदा है 8,000 रुपये का, और उसको लगाने में 400 रुपये खर्चा किया। यानी ये दोनों हम लोग कंबाइंड कर देंगे, 8,400 की मशीनरी हो गई। इसके बाद तीसरी मशीन इन्होंने ख़रीदा है 1 अक्टूबर 2020 को 6,000 रुपये की, और इसके बाद चौथी मशीनरी इन्होंने ख़रीदा है 30 जून 2021 को 10,000 रुपये की। तो आपको याद रखना होगा, यहाँ 4 साल के लिए मशीनरी अकाउंट बनाना है, और डिप्रिसिएशन 5% ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, फिक्स्ड यहाँ लिखा हुआ है। तो आपको याद रखना होगा कि पहली मशीन 2018 को ख़रीदी गई 20,000 की कॉस्ट की, दूसरी मशीन 1 अप्रैल 2019 में ख़रीदी गई है, यहाँ 1 अप्रैल 2018 में, फिर 1 अप्रैल 2019 में। ये मशीन 8,400 की है, और उसके बाद सीधे 1 अक्टूबर 2020 में 6,000, फिर 2021 का जून में 10,000 की मशीन। तो ये मशीन ख़रीदने का काम आप इसको समझ लीजिए, इसको याद रखिएगा। फिर डिप्रिसिएशन हम लोग कैसे निकालेंगे। अब फिक्स मेथड से डिप्रिसिएशन जो होता है उसमें एक बहुत बढ़िया बेनिफिट क्या है कि जैसे पहली मशीन का कॉस्ट आपका 20,000 रुपये है, अब उस पर डिप्रिसिएशन मान लीजिए 5% है, तो 5/100 आपने किया, तो इसको काटा तो 1 साल का डिप्रिसिएशन 1 ईयर का 1,000 आया। तो आप फिक्स मेथड में क्या कीजिए, सभी मशीन का, मशीन नंबर 1 का, मशीन नंबर 2 का, मशीन नंबर 3 का, मशीन नंबर 4 का, सबका डिप्रिसिएशन निकालिए। जैसे मशीन नंबर 2 कितना है, 8400 है, तो यहाँ पर 8400 और इंटू 5/100 कर लीजिए आप, 420 रुपये इसका डिप्रिसिएशन आया। उसी तरह से तीसरा मशीन आपका 6,000 रुपये का, तो यहाँ पर 6,000 और इंटू यहाँ पर 5/100 कर लीजिए, इसका डिप्रिसिएशन आपका 300 रुपया ईयरली आया। और सबसे लास्ट मशीन आपका 10,000 है, 10,000 का आपका 5% निकालना है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका 500 आया। तो अब जैसे ये सभी डिप्रिसिएशन एनुअली है, ईयरली है। हाँ, अब मान लीजिए कि मशीन नंबर 3 या मशीन नंबर 4 मान लीजिए कि 6 ही महीना का आपको डिप्रिसिएशन निकालना है, तो जब साल भर का 300 है तो 6 महीना का क्या करना होगा, 300 इंटू 6 मंथ का निकालना है तो 6/12 कर लीजिए, 9 मंथ का निकालना है तो 9/12 कर लीजिए। तो इससे आपको ईजी होता है। तो फिक्स मेथड में बहुत बढ़िया चीज़ है कि जितना मशीन है उसका सबका डिप्रिसिएशन एनुअली निकाल लीजिए, फिर आपको जितना महीना का ज़रूरत हो उससे मल्टीप्लाई करके आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। इतना तो आपने कर लिया। अब एक काम और आपको करना है यहाँ पर। अब ये इसका कैलकुलेशन हम दूसरे पेज में देखते हैं। देखिए, हम लोग वही किए, सबसे पहला काम क्या किए कि पहले 2018 का अप्रैल में जो मशीन खरीदाया था 20,000 रुपये का, उसका डिप्रिसिएशन हम लोगों ने निकाला 1,000 आया, ईयरली आया। दूसरी मशीन 2019 का अप्रैल में ख़रीदे थे 8,000 और 400 रुपये उसका इस्टेब्लिशमेंट चार्ज लगा था। 8400 का मशीन का अगर 5% निकाले 420 आया। तीसरी मशीन हम लोग 2020 का अक्टूबर 1 को ख़रीदे 6,000 का, तो इसका 5% 300 आया। और चौथी मशीन, सबसे लास्ट मशीन, जून 30 को ख़रीदे हैं 10,000 रुपये का, तो 10,000 का 5% 500 आया। ठीक है। तो अब कहीं अगर मान लीजिए 9 मंथ का हमको निकालना होगा इस मशीन का, तो 9/12 करेंगे, वो हम लोग देख लेंगे अभी किस तरह से निकलेगा। तो चलिए, सब कुछ देख लिए हैं, अब इसका आंसर हम लोग तैयार करते हैं। मशीनरी अकाउंट कैसे बनता है, तो देखिए, मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए ऊपर में सबसे पहले तो हम लोग को लिख लेना होगा यहाँ मशीनरी अकाउंट, इसको आप लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जैसे 2018 का अच्छा, इसका क्लोजिंग ऑफ द ईयर अप्रैल टू मार्च है, तो यहाँ 1 अप्रैल को मशीन खरीदे हैं, तो टू बैंक अकाउंट मशीन नंबर 1 20,000 यहाँ दिखा दिए। अब इसका 1 साल का पूरा होगा, अप्रैल से लेकर 2019 का मार्च में 1 ईयर पूरा हो रहा है। गिन लीजिए आप, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 2018 से अप्रैल से 2019 का मार्च में 1 साल पूरा हो रहा है मेरा, तो इसलिए यहाँ से यहाँ तक का हम लोग डिप्रिसिएशन निकाल लिए। ठीक है। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हुआ, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, 12 महीना का डिप्रिसिएशन आप निकाले ही थे। देखिए, यहाँ कैलकुलेशन चार्ट में देखते हैं, तो पहले मशीन का डिप्रिसिएशन 1 साल का 1,000 आया था। अब देखिए, हम यहाँ पर 1,000 दिखा दिए। अब टोटल कीजिए, तो डेबिट का टोटल बड़ा है, 20,000 यहाँ भी लिखे, 20,000 यहाँ भी लिखे, इस 20,000 में 1,000 घटा दिए,
ये आपका बैलेंस सीडी आ गया। अब क्रेडिट में सीडी आया तो इसका डेबिट में बीडी आएगा, तो अप्रैल 1 तारीख को यहाँ से एक दिन के बाद ही बीडी होता है, लेकिन ईयर 2019 लिखा जाएगा। बैलेंस बीडी मशीन नंबर 1 का ये जो 19,000 था, यही मेरा बैलेंस बीडी बन के यहाँ आ गया। अब इस साल क्या हुआ, 2019 में आपका क्वेश्चन में एक बार देख लीजिए। यहाँ बोला है कि 2019 में फिर आप एक मशीन खरीदे हैं 8,400 का। तो आइए पेज नंबर 3 में 2019 का 1 अप्रैल को हम लोग यहाँ पर 1 अप्रैल को बैंक अकाउंट लिख के यहाँ पर आप मशीन नंबर 2 लिख दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। 8,000 + 400, 8,400 का मशीन खरीदे। अब यहाँ पर ये 1 अप्रैल का ही डेट का बात है। अब यहाँ से 1 साल जाइए तो 2020 का मार्च आएगा, 2020 का मार्च को, तो यहाँ डिप्रिसिएशन लिखे। अब 2 मशीन है तो दोनों पर डिप्रिसिएशन होगा। अगर ये डिमिनिशिंग मेथड रहता तो हम इस पर डिप्रिसिएशन निकालते, लेकिन फिक्स मेथड है तो इसका 20,000 प्राइस था तो वही डिप्रिसिएशन इस साल भी होगा, 1,000 हो गया। अभी 8400 है तो ये 8400 का अभी हम लोग कैलकुलेशन चार्ट में देखते हैं। इस मशीन का डिप्रिसिएशन हम लोग साल भर का कितना निकाले थे, 420, इसका निकाले थे 1,000। तो ये फिक्स मेथड में हर साल यही डिप्रिसिएशन चलेगा। अब आप देख लीजिए यहाँ, तो पहली मशीन का डिप्रिसिएशन 1,000 हो गया, दूसरी मशीन का डिप्रिसिएशन 420 हो गया, टोटल ये मिला करके 1,420 का डिप्रिसिएशन हो गया। चलिए डिप्रिसिएशन तो आप समझ गए। अब डिप्रिसिएशन जान गए तो अब इसका बैलेंस सीडी कितना होगा भाई। तो देखिए पहला मशीन अभी तक कितना बचा हुआ है, 19,000 का। तो 19,000 में पहले मशीन में पहला डिप्रिसिएशन माइनस कीजिए, तो 19,000 में 1,000 माइनस कीजिए तो 18,000 आएगा। और ये 8400 में ये दूसरा डिप्रिसिएशन 420 है, इसमें इसको माइनस कीजिए तो आपका ये वाला अमाउंट आएगा। ये दोनों प्लस करके यहाँ पर ये आपका बैलेंस सीडी में टोटल लिखा गया है। यहाँ पर भी मार्च 31 का डेट डाला हुआ है। हाँ, अब एक बात और, इधर जब सीडी हुआ तो इसका बीडी इधर ना होगा, तो ये मार्च 31 है तो एक दिन के बाद 2020 का अप्रैल 1 हो जाएगा। तो इसको नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पर 2020 है जो उधर सीडी था, देखिए बीडी में 18,000 और 7,980। एक बार और देख लीजिए, देखिए 18,000 और 7,980 सीडी था, 25,980 ये बीडी में आ जाएगा 4 नंबर पेज में। देखिए 18,000 और 7,980, 25,980 आ गया। अब इसी साल 2020 का 1 अक्टूबर को फिर एक मशीन खरीदाया है, मशीन नंबर 3 6,000 का। तो फिर अब डिप्रिसिएशन कैट होगा, इस मशीन का भी डिप्रिसिएशन, क्योंकि जो मशीन खरीदाया है ये चल ही रहा होगा तो इसका भी डिप्रिसिएशन निकलेगा, इसका भी निकलेगा। हाँ, ये मशीन अक्टूबर में खरीदाया है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीना ये भी मशीन चला है। तो इसका 6,000 रुपये का डिप्रिसिएशन आपका 5% के रेट से अगर 300 रुपये आ रहा है तो हम 6 ही महीना ने मशीन चल रहा है तो इसका 300 का आधा 150 ही डिप्रिसिएशन होगा। इस बात को गौर करना होगा। आइए अब इसका कैलकुलेशन हम लोग फिर से देखते हैं। तो ये जो पहला मशीन 18,000 का बचा, इसका डिप्रिसिएशन तो फिक्स मेथड से चलने थे 1,000 ना है, और सेकेंड मशीन जो उसका डिप्रिसिएशन 420 है। नहीं तो फिर से चार्ट में एक बार देख लीजिए आप, पहली मशीन का 1,000 है, दूसरी मशीन का 420 है, तीसरी का 300 है और चौथे मशीन का 500 है। तो हमको पहला दूसरा तो एकदम पक्का है। देखिए पहला 1,000, दूसरा 420, तीसरी मशीन जो 6,000 की थी इसका डिप्रिसिएशन तो 300 था ना, लेकिन अक्टूबर से लेकर के मार्च तक 6 ही महीना होता है तो इसका 150 हो जाएगा। अभी तीनों डिप्रिसिएशन को जोड़ के आपका 1,570 आ गया। अब ये कैसे बैलेंस सीडी हुआ, तो देखिए 18,000 का मशीन, पहले मशीन में पहला डिप्रिसिएशन लेस होगा, 18 में 1,000 गया 17,000। दूसरी मशीन में दूसरा डिप्रिसिएशन लेस होगा, तीसरी मशीन 6,000 है, इसमें तीसरा डिप्रिसिएशन लेस होगा तो ये आएगा। अभी तीनों जोड़ के और आपका यहाँ बाहर आ गया। अब ये जो सीडी हुआ अगले साल 2021 में फिर से यहाँ बीडी हो जाएगा, बन के आएगा। ये 17,000, ये 17, तो इसको नेक्स्ट पेज में हम लोग और बड़ा करके देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। छोटा होने से अच्छा समझ में नहीं आता है। तो आइए अब इसको पेज नंबर 5 में, हाँ पहले इसको पेज नंबर 4 में आप देख लीजिए इस चीज़ को क्या चीज़ था। देखिए 17,000, 7,560 और 5,850 ये आपका सीडी था। ये बीडी
30,410 मिला के होना चाहिए आपका। 5 नंबर पेज में देख लेते हैं। देखिए 17,000, 7,560 और 5850, ये 30,410 आया। अब जून महीना, यही 2021 का जून महीना फिर से एक मशीन खरीदाया है। इसका वैल्यू कितना था? 10,000 रुपये था। अब फिर डिप्रिसिएशन कैट निकलेगा, तो 1, 2, 3, 4 डिप्रिसिएशन निकलेगा। देखिए डिप्रिसिएशन मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, मशीन 4। मशीन 1 का फिक्स है। फिर से चार्ट देखना है तो फिर से देख लीजिए कैलकुलेशन चार्ट। कैलकुलेशन चार्ट देख लिए। मशीन नंबर 1 का डिप्रिसिएशन 1,000, मशीन नंबर 2 का 420, 3 का 300 और 4th का 500। लेकिन 4th वाला जून में खरीदाया है, तो जून से लेके 2021 का जून, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इसका तो 9 मंथ का डिप्रिसिएशन निकलेगा। तो इसका डिप्रिसिएशन जब आप निकालिएगा तो 500 × 9/12 कर दीजिएगा, तो 375 रुपये डिप्रिसिएशन आ जाएगा। अब आइए हम लोग लास्ट पेज में थे। कैसे निकला भाई? तो देखिए पहली मशीन का तो फिक्स है आपका डिप्रिसिएशन 1,000, दूसरी का, तीसरी का 300। अब ये मत बोलिएगा तीसरी का यहाँ 150 का है दिखाए थे, तो वहाँ 6 ही महीना का निकला था। अब यहाँ आपका तीसरी मशीन का देखिए अप्रैल का डेट का है, तो यहाँ मार्च में निकाल लें तो 12 महीना हो गया, तो 300 हो गया। हाँ, लेकिन चौथी मशीन जो है जून में खरीदाया, तो जून से लेकर के मार्च कितना महीना हुआ? 9 महीना हुआ, तो ये 10,000 का 9 महीना का डिप्रिसिएशन हुआ। तो ये डिप्रिसिएशन निकाल करके यहाँ दिखा दिए। अब बैलेंस CD इसका निकालना जरूरी, जो कि बैलेंस CD ही आंसर होता है ज़्यादातर। अब बैलेंस CD हम लोग निकालते हैं। तो पहला मशीन कितने का था? यहाँ 17,000 का था, उसमें 1,000 माइनस हुआ तो 16,000 बचा। दूसरा मशीन 7,560 का था, उसमें 420 माइनस हुआ तो 7,140 हुआ। तीसरा मशीन आपका 5,850 था, उसमें 5,550 माइनस हुआ, ये 300 माइनस हुआ तो 5,550 हुआ। चौथा मशीन 10,000 का था, 375 माइनस हुआ तो आपका ये 9,625 हुआ। तो ये तीनों जोड़ करके आपका यही आंसर हुआ। अब दोनों साइड का टोटल आप करिएंगे तो बराबर आ जाएगा। तो टोटल बस यही इतना काम डिप्रिसिएशन में करना है। ये क्वेश्चन इजी इसलिए है क्योंकि ये फिक्स मेथड से है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके क्वेश्चन और आंसर का नोट्स बना लीजिए।